अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोलर पैनल्स के ऑथेंटिसिटी के हवाले से कि वो सही तरह इंपोर्ट हुए हैं लीगल तरीके से, डॉक्यूमेंट्स जैसे सर्टिफिकेट ऑफ कंफॉर्मेंस या प्री शिपमेंट रिपोर्ट, इनका काफ़ी चर्चा है। लेकिन इस हवाले से लोग यही नहीं जानते कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बड़ी आसानी से आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर्स आप बेसिकली प्री शिपमेंट रिपोर्ट में चेक करते हैं और प्री शिपमेंट रिपोर्ट और जो सर्टिफिकेट ऑफ कंफॉर्मेंस है उसको कोरिलेट करते हैं। लेकिन अब ये जो काउंटरफेट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक सीरियस इशू है, तो उस वाले से मैंने सोचा है कि वीडियो बना दूं। तो नॉर्मली लोग जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसमें आप ज़रूर वैलिडेट करने के लिए, जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है थर्ड पार्टी एसजीएस, इसका पूरी दुनिया में इसके ऑफिसेज हैं, पाकिस्तान में भी हैं। ये बेसिकली किसी भी किस्म की सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स की जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हों, जैसे पाकिस्तान से अगर कोई कपड़ा एक्सपोर्ट होता है और किसी मुल्क की रिक्वायरमेंट है कि वो टेस्टिंग के बगैर वहाँ पे नहीं भेज सकते, तो इस टेक्सटाइल की इसी तरह टेस्टिंग होती है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फैब्रिक की टेस्टिंग करके और वो फिर जब एक्सपोर्ट होती है तो वो उसके साथ बेचते हैं। अब ज़ाहिर है ये चीज़ इजीली काउंटरफेट हो सकती है, इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से एक एसजीएस भी है, वो वैलिडेशन का कोई ना कोई तरीक़ेकार उन्होंने रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, या ये बाकायदा बताया गया है कि जी कॉन्टैक्ट एस टू वैलिडेट दिस डॉक्यूमेंट बाय ईमेल, और इस बंदे का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो इसको आप भेज के तो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा कंपनीज जो हैं वो जैसे एसजीएस जो है, ये सबसे वेबसाइट के टॉप के ऊपर ही लिखा हुआ है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसमें यहाँ पे एक लिंक है वेरीफाई एसजीएस डॉक्यूमेंट्स, इसको भी आप भेज सकते हैं पूरी डिटेल और ये डॉक्यूमेंट जो आप वेरीफाई करना चाहते हैं उसको। तो इनको मैंने किया था और उन्होंने एक और चीज़ मुझे बताई थी कि हमारे तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो डिजिटली साइंड होते हैं। आमतौर पर लोगों को नहीं पता कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन भी करती है, सिर्फ जो है ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से नहीं, बल्कि ये सर्टिफिकेशन कंपनी है, कंपनीज़ को सर्टिफाई करती हैं, प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करती हैं। कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही हो तो उसकी टेस्टिंग करके उसके डॉक्यूमेंट्स इशू करती है। बिल्कुल इसी तरह आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन भी होती है और उसको डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं। और सर्टेन अथॉरिटीज़ होती हैं जो ये वेरीफाई करती हैं कि ये कंपनी जो कह रही है कि ये इसका नाम है और ये यहाँ पे इसका ऑफिस है, बेसिकली जिस तरह इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, हम शनाख्ती कार्ड होता है या पासपोर्ट होता है, बिल्कुल इसी तरह डिजिटल सर्टिफिकेट भी होता है, डिजिटल आईडी उसको बोलते हैं। तो वो कंपनीज़ को भी इशू होता है, इंडिविजुअल पर्सन को भी इशू हो सकता है, और जो ये कंपनीज़ करती हैं उनको सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ कहते हैं। तो वो जो डिजिटल सिग्नेचर वो मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ हो सकता है। जैसे ये वेबसाइट में भी डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होता है कि ये जो वेबसाइट है ये ओरिजिनल है, और जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट है ये वही लोग हैं। और बिल्कुल इसी तरह ईमेल भेजते वक्त भी ऐसा होता है। डॉक्यूमेंट कोई आप डिजिटल डॉक्यूमेंट जैसे पीडीएफ है उसको भेजते हैं तो उसमें भी आप उसको डिजिटली साइन कर सकते हैं कि ये इस बंदे ने अपने डिजिटल सर्टिफिकेट या डिजिटल आईडी से इसको साइन किया है। तो एडोब एक्रोबैट जो है उसने भी एक कंप्लीट लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो कि आइडेंटिटी डिजिटल आईडी देती हैं,
वो कौन कौन सी हैं जो अडोब उनको रिकग्नाइज़ करता है। तो जब कोई एक दफ़ा डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन हो जाए तो उसके बाद अगर कोई उसको मॉडिफाई करता है तो वो डिजिटल सिग्नेचर से वो हट जाता है। अब इसकी निशानी क्या है, पता कैसे लगे कि जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली साइंड है कि नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक सैम्पल डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। जैसे ये पीएसआई रिपोर्ट है, ये सिर्फ पीडीएफ रीडर या एक्रोबैट रीडर हो या एडोब एक्रोबैट का जो सॉफ्टवेयर है वो हो, वो ही ये चीज़ दिखाता है। और ये सिर्फ कंप्यूटर पे दिखाता है, मोबाइल वगैरह पे नहीं दिखाता। और उसमें इस किस्म का ब्लू किस्म का एक बार आता है जिसमें ये सर्टिफिकेट का एक आइकॉन भी आता है। और उसमें ये लिखा होता है कि ये सर्टिफाइड बाय एसजीएस डॉक्यूमेंट साइनिंग, यानी ये जो ईमेल एड्रेस है ये वाकई एसजीएस का है। और इस उसका जो डिजिटल आईडी है या डिजिटल सर्टिफिकेट है वो ग्लोबल साइन एक ऑर्गेनाइजेशन जो पीडीएफ या एडोब एक्रोबैट एडोबी जो है वो उसको रिकग्नाइज़ करता है। जैसे मैंने एक लिस्ट दिखाई, तो इस लिस्ट में जो ग्लोबल साइन है वो मौजूद है। जैसे ये डिजिटल ट्रस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो इसमें ग्लोबल साइन भी मौजूद है। तो वो डॉक्यूमेंट इस तरह दिखाई देता है और उसमें लिखा होता है कि डिजिटल सर्टिफिकेट किसने इशू किया है। बाकायदा इसके अंदर तफसील होती है कि आप सर्टिफिकेट की डिटेल्स खोलेंगे तो उसमें ये कंप्लीट डिटेल होगा कि ये इशू किसने किया है, कब को इशू हुआ है और कब तक ये इशू यानी एक्सपायर होगा। उसमें कब सी कंप्लीट डिटेल होती है कि ये किस पर्पस के लिए ये यूज़ हो सकता है। जैसे ये डिजिटल साइन जो है डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए हो सकता है। इसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो इसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट है ये किन किन कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ये भी बताता है कि एडोब की जो अप्रूव ट्रस्ट लिस्ट है उसमें ये मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो ये सर्टिफिकेट जब आप कोई डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो उसमें ये ब्लू बार आएगी और उसमें आपने ये ज़रूर चेक करना है कि ये सर्टिफाई हुआ है। अगर एसजीएस है तो certificates@sgs.com ईमेल यूज़ हुआ है और ये जो एडोब की रिकमेंडेड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं उसकी तरफ से इशू हुआ है। ये अगर नहीं मौजूद होगा तो इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट या तो डिजिटली साइन नहीं हुआ, जिस केस में उन्होंने कोई ना कोई ईमेल दी होगी, लेकिन अब एसजीएस ये कह रही है कि हम अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिजिटली साइन करते हैं, तो उसमें ये बार ज़रूर अपीयर होगी। इस फाइल को अगर आप मॉडिफाई करें, जो कि बड़ी आसानी से किया जा सकता है और इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जैसे आप एक्रोबैट रीडर भी एक्रोबैट एडोबी एक्रोबैट यूज़ कर सकते हैं। एक ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर है, इसमें आप कोई फ़ाइल खोलें तो बड़ी आसानी से उसमें जाके उसको एडिट कर सकते हैं और उसमें आप सीरियल नंबर ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन अगर वो डिजिटली साइंड होगा तो फिर ये श्योर होगा कि ये फ़ाइल जो है वो चेंज नहीं हुई। जैसे ही आप किसी डिजिटली साइन यानी अगर इस डॉक्यूमेंट को मैं मॉडिफाई करता हूँ तो ये उसमें से ये ब्लू बार चले जाएगी। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आप जब ये कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन ये है कि जो अथॉरिटीज़ रहती हैं जैसे ये ग्लोबल साइन है, ये डिफरेंट किस्म के डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करती हैं। और ये एक और है जो डिफरेंट कंपनीज़ का बताती है कि वो क्या क्या साइन करते हैं। तो आप ये देखें कि जी कि जो डॉक्यूमेंट साइनिंग सर्टिफिकेट है, यानी ऐसा सर्टिफिकेट जिससे आप डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं, उसकी सालाना फ़ीस तकरीबन $300 है। और उसमें वो फ़ोटो आईडी लेते हैं, वो कॉल करते हैं और वेरीफाई करते हैं। तो ये कि ये वही कंपनी है जैसे एसजीएस है। तो जब ग्लोबल साइन ने उनको सर्टिफिकेट दिया तो उसकी वो फ़ीस एसजीएस वाले फ़ीस भी अदा करते हैं
और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इस केस में डीजी सर्ट है, वो उनको कॉल करते हैं और उसका फ़ोटो आईडी चेक करते हैं, यानी कोई ना कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है कि एसजीएसई वाले हैं। और उसके बाद उस सर्टिफिकेट को एसजीएस वाले जो हैं अपनी पीडीएफ, जब भी कोई सर्टिफिकेट देते हैं तो उसको वो डिजिटली साइन करते हैं, और फिर ही ये जो सर्टिफिकेट है ये सामने आता है। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लें तो उसको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि डेस्कटॉप पे, यानी कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर जो एप्लीकेशन है पीडीएफ व्यूअर, उसमें ये फैसिलिटी नहीं है। आप डेस्कटॉप पे ही एडोब एक्रोबैट रीडर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे एडोब एक्रोबैट रीडर तो सबसे पहला जो कि get.adobe.com की वेबसाइट है, यहाँ से आप उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। और उसको जब आप खोलेंगे तो फिर आपको अगर ऐसा ब्लू कलर का रिबन और उसमें डिटेल लिखी होगी कि ये किसने साइन किया है और वो किस डिजिटल सर्टिफिकेट से साइन हुआ है और वो किसने इशू किया है। और अगर आप ये सिग्नेचर जो है साइन आप ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन होती है यूज़ अ सर्टिफिकेट। अगर आपका अपना पीडीएफ है तो उसको आप डिजिटली साइन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए से साइन हुआ है तो फिर कोई ना कोई एरर आएगा। जैसे इस पर उसने कहा है कि जी इस पर जो सिग्नेचर, जैसे ये सिग्नेचर हुआ है ये इनवैलिड है, क्योंकि ये जब वेरीफाई किया तो उसने एक्चुअली ये बताया कि एक मिनट में आपको खोल के सर्टिफिकेट डिटेल खोलेंगे तो उसमें इनवैलिड पॉलिसी कंस्ट्रेंट पॉलिसीज़ होती हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस काम के लिए, ये सर्टिफिकेट किस काम के लिए हो सकता है। अब ये मैंने एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया था जिसमें ये ईमेल भेजते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते तो उसने उसको इनवैलिड करार दिया। तो इतना आसान नहीं है डिजिटल सर्टिफिकेट पीडीएफ पे क्रिएट करना। और उसमें भी अगर कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से करता है तो फिर वो पूरी डिटेल सामने आती है। तो इस तरह आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं और चेंज नहीं हुए हैं। और ये चीज़ उसमें वो बताता भी है, जैसे इस केस में वो ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड सिंस द सिग्नेचर वाज अप्लाइड, इवन दो ये सिग्नेचर इनवैलिड है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है कम से कम ये ज़रूर बता रहा है कि ये उसके बाद चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को मैं जैसे ही चेंज करूँगा तो इसमें से ये सिग्नेचर ख़त्म हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।